नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। इजरायली एयरफोर्स ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया और वो ऑपरेशन इजराइल की एयरफोर्स ने किया सीरिया की जमीन पे। आप सब जानते हैं सीरिया इजराइल का एक एनिमी देश है, एनिमी टेरिटरी है। वहां पे जाके 120 कमांडोज ने एंटर किया। वहां पे इजराइल के अंदर बना हुआ एक अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी है, जहां पे अंडरग्राउंड मिसाइल मैन्युफैक्चर किया जाता था। उस पूरे मिसाइल फैसिलिटी को निश्चित नाबूद किया, बर्बाद किया और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा इजरायली एयरफोर्स का। ये उन्होंने बात कही है। और ये सारी जो वीडियोस आप देख रहे हैं, आगे भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। ये वीडियोस बेसिकली इजरायली एयरफोर्स ने ही रिलीज की कि हमने इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया, हमारा मकसद क्या था। तो पूरी बात को हम लोग डिटेल के अंदर समझेंगे। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप सेशन को लाइक जरूर करेंगे, बिकॉज इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो रहे हैं एट इंटरनेशनल लेवल, उसको जान के आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा कि इजराइल ने ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्या ये इजराइल ने सही किया या ये गलत किया। जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब पूरी घटना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इजराइल ने ही रिलीज की है। देखिए, अब जो सीरिया के अंदर वो जो मिसाइल फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था अंडरग्राउंड, वो एक्चुअली ईरान का था। सो ईरान भी अगेंस्ट इजराइल है। ईरान चाहता है कि इजराइल अनस्टेबल रहे। तो ईरान ने क्या किया, 2017 से ही ये जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री था उसको बनाना शुरू कर दिया सीरिया की जमीन पे। राइट। अब सीरिया में अगर मिसाइल बनेगी तो उसका इस्तेमाल कौन कर पाएगा? उसका इस्तेमाल हिजबुल्ला कर पाएगा। हिजबुल्ला क्या है? हिजबुल्ला बेसिकली एक, जैसे कह सकते हैं, वैसे तो पढ़ने को यही मिलता है कि हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हिजबुल्ला को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इजराइल के ऊपर जो है, इजराइल के ऊपर अटैक करना, इजराइल को डिस्टेबलाइज करना, हिजबुल्ला के ये मकसद था। तो ये सारी मिसाइल फैसिलिटी, मिसाइल्स जो है ये हिजबुल्ला को दी जाएगी। हिजबुल्ला कहां पे काम कर रहा है? लेबनान में काम कर रहा है। राइट। तो हिजबुल्ला को ये सारी मिसाइल सप्लाई की जाएंगे और हिजबुल्ला जो है इजराइल के खिलाफ इन सारी मिसाइल्स का प्रयोग करेगा। ये पूरा का पूरा ईरान का एक गेम था। राइट। पर अब जब सीरिया के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया ईरान का, और सीरिया पे अब जो कंट्रोल है वो ज्यादातर कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा हमास का, इजराइल का भी कंट्रोल देखने को मिलेगा और ऊपर से टर्की का भी कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तो अब तो असद की जो रिजीम है जो सीरिया के अंदर है वो ऑलमोस्ट अब खत्म ही हो चुकी है। तो इस तरीके से सारी घटनाएं हो रही हैं और अब इस सीरिया जो है, सीरिया का ये जो पूरा का पूरा फैसिलिटी है, इसको तो अब इजराइल ने खत्म कर दिया। राइट। चलिए आगे चलते हैं और बातें इसकी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। 120 मेंबर्स थे स्पेशल फोर्सेस के, इंडियन एयरफोर्स, सॉरी, इजरायली एयरफोर्स के ही 120 कमांडोज थे स्पेशल फोर्सेस, जिन्होंने इस पे रेड किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था ये ईरानियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, ईरान ने ये लगाया था, मैंने अभी आपको बता दिया। राइट। आगे देखते हैं और इसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो ये जो इजराइल ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेनी वेज। मेनी वेज ऑपरेशन का नाम था। और इसमें हो क्या रहा था, इस पूरी फैसिलिटी के अंदर, जो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ा सा समझाया, मैं यहां से भी पढ़ के बताता हूं। इट वॉज एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग एन अंडरग्राउंड फैसिलिटी, राइट, यूज्ड बाय इरानियन फोर्सेस टू मैन्युफैक्चर प्रिसीशन मिसाइल्स फॉर हिजबुल्ला इन लेबनान एंड फॉर द असद रिजीम इन सीरिया। यानी कि ये जो पूरी फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि मिसाइल सप्लाई की जाए हिजबुल्ला को, हिजबुल्ला यूज करे उन मिसाइल का अगेंस्ट इजराइल, और साथ ही साथ जो सीरिया में असद की रिजीम थी वो भी इन मिसाइल्स का यूज कर सकती थी। इसके लिए इसको पूरा का पूरा फैसिलिटी को बनाया जा रहा था। अब ये एग्जैक्टली फैसिलिटी कहां पे लोकेटेड थी? ये सीरिया में लोकेटेड थी, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन सीरिया का स्पेसिफिक लोकेशन क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं? सो सीरिया का स्पेसिफिक लोकेशन था साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर, जिसे CERS भी कहा सकते हैं या फिर SSRC भी कहते हैं, जो कि सीरिया का मास्याफ एरिया है, वहां पे लोकेटेड था, वेस्ट ऑफ हमा के। राइट।
ये जो साइट है ये लगभग लगभग इजरायली बॉर्डर, और वो भी नॉर्थ इजरायली बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर थी। तो आप देखिए कि हमारे ये जो इजरायली एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस के लोग थे वो 200 किलोमीटर जो है फ्लाई करके अंडरग्राउंड इस फैसिलिटी को बर्बाद करते हैं। सो लगभग 200 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ इजरायली बॉर्डर और लगभग 45 किलोमीटर दूर जो था फ्रॉम द सीरिया वेस्ट कोस्ट लाइन, वहां इतनी दूर जो थे ये स्पेसिफिक सेंटर था। अब ये जो फैसिलिटी थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, इसको कोड नेम दिया जाता था बाय द डी प्लेयर। ठीक है, डी प्लेयर इसका कोड नेम था, राइट। इस तरीके से ये कुछ वीडियोस हैं जो इजरायली एयरफोर्स ने ही पब्लिश की हैं, रिलीज की हैं, किस तरीके से ये शुरू कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को। ये सारा कुछ सब कुछ चल रहा है, बैक एंड टीम्स एकदम रेडी हैं, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं ईरानियन फैसिलिटी की। इससे पहले इस ईरानियन फैसिलिटी को बर्बाद करने के लिए जो इजरायली एयरफोर्स ने इस्तेमाल की स्पेशल फोर्सेस यूनिट, वो भी मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी थी। इसमें शेलडैक यूनिट थी, एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस यूनिट, शेलडैक यूनिट, जिसका नाम जो है वो 5101 भी है, 5101। अलॉन्ग विद द सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट भी थी जिसका नाम है 669। ये इनके द्वारा बोला गया है इजराइल एयरफोर्स यूनिट्स के द्वारा कि हमारे जितने भी बंदे जो थे वो ऑपरेशंस में गए, उसमें से कोई भी बंदा इंजर्ड होके नहीं आया, यानी कि सारे बंदे एकदम सही तरीके से ऑपरेशंस में गए और सही तरीके से वापस आए। दैट मींस इट वाज अ कंप्लीटली सक्सेसफुल ऑपरेशन, राइट। तो ये इंटायर ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब ये जो डी प्लेयर था, यानी कि ये जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडरग्राउंड ईरान ने प्लान करना शुरू की, वो 2017 में प्लान करना शुरू की, राइट। 2017 में प्लान करना शुरू की और फिर उसके बाद 2021 तक जो है इस पूरी फैसिलिटी को एकदम तैयार कर दिया गया था, क्योंकि ये अंडरग्राउंड थी। तो डीप माउंटेन्स के अंदर अंदर उसको खुदाई कर करके, ड्रिलिंग कर करके इसको बनाना बड़ा मुश्किल था, और ये बहुत ही ज्यादा एक सेफ सिक्योर फैसिलिटी थी जहां पे अंडरग्राउंड मिसाइल्स को बनाया जाता था। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जहां पे इस मिसाइल्स को बनाया जाता था, राइट। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर कैसी कैसी मिसाइल्स को तैयार किया जाता था, राइट। कैसी कैसी मिसाइल्स को तैयार किया जाता है। लगभग 100 से 300 मिसाइल्स एक साल में इसको बनाने की क्षमता थी इस पूरी फैसिलिटी की, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल भी होती थी जिसकी जो क्षमता होगी वो लगभग 300 किलोमीटर की क्षमता होगी, राइट। उसके अलावा प्रिसीशन गाइडेंस मिसाइल्स भी होंगी विद द रेंजेस अप टू 130 किलोमीटर, राइट। एंड शॉर्ट रेंज रॉकेट्स भी होंगी जिनकी क्षमता जो होगी, जिनकी रेंज जो होगी वो 40 से 70 किलोमीटर तक की होगी। तो इस तरीके की मिसाइल्स को जो है वो तैयार किया जाता था इस फैसिलिटी के अंदर। अब मैं आपको इस मैप को दिखाना चाहता हूं, जहां पे मैप में आपको देखने को मिलेगा कि ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है वेस्ट ऑफ हमा पे, यहां पे ये लोकेशन है, जिसके अंदर अगर अभी इसको और थोड़ा सा हम लोग करने वाले जूम आउट, तो यहां पे आप देखेंगे कि इस तरीके की ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी को बनाया गया था। अब देखिए एक एक सिंगल 16 रूम्स थे, यहाँ पे 16 रूम्स थे। अब देखिए जैसे अंदर जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंट रूम्स जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। जैसे ये इस तरीके से, राइट। अब आप जैसे सिंगल रूम्स में जाएंगे तो यहां पे आपको अलग अलग जगहें, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, देखिए किस तरीके से ये मिसाइल्स के जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं वो रखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा कंटेनर यहां पे रखा हुआ है, राइट। इसके अलावा अब पूरी जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी को दिखाया जा रहा है इस पूरी वीडियो के अंदर, राइट। अब देखिए ये जो फैसिलिटी है, इस तरीके की फैसिलिटी का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हॉर्स शू शेप। जो हॉर्स के जो पैर होते हैं, उसके पैरों के जो जूते होते हैं, जूते मतलब बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हॉर्स शू शेप कहा जाता है इसको, राइट। तो देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर था, जिस स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा निस्ते नाबूद कर दिया किसने? इजरायली एयरफोर्स ने। अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्यों बेसिकली इजराइल ने ये सही किया, गलत किया, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए अपनी टेरिटोरियल इंटरेस्ट को
सबसे ऊपर रखना जरूरी होता है, तो आपको वो कदम उठाने पड़ते हैं जिससे आपका टेरिटोरियल इंटरेस्ट जो है वो मजबूत रहे, आपकी टेरिटरी पे कोई घुसे ना, या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है तो उसको जवाब देना जरूरी बनता है। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, इसका इस्तेमाल कौन कर रहा था? इसका इस्तेमाल सीरिया भी कर रहा था और साथ ही साथ हिजबुल्लाह को भी दिया जा रहा था। ये पूरा मिसाइल्स का पूरा मिसाइल सप्लाई सीरिया को भी किया जा रहा था। अब ये जो सीरिया है और जो हिजबुल्लाह है, ये दोनों इस्तेमाल कर रहे थे मिसाइल्स का अगेंस्ट इजराइल। तो अगर इजराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है तो इजराइल तो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि कभी ना कभी हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, जहां से मिसाइल मैन्युफैक्चर हो रही है, उसको हम लोग बर्बाद करें। सो वो दिन आ गया जहां पे इजरायली एयरफोर्स ने ये कदम उठाया, ऑपरेशन मैनी वेज, और जिस बेसिस पे इस पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। सो आपको क्या लगता है? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद।